गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग। ठीक है, आज अभी क्वेश्चन टैग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स ज्यादा होते नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको बताएंगे। सबसे पहली बात क्या होती है, क्वेश्चन टैग होता क्या है। ये एक मिनी क्वेश्चन होता है जो कि किसी स्टेटमेंट के लास्ट में पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो सेंटेंस आपका है वो बेसिकली इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक स्टेटमेंट आपका इंटरोगेटिव नहीं होगा। इसके आगे ये जो टैग है ये इंटरोगेटिव फॉर्म में ही अटैच होगा। अब हमें आपको क्या याद रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब जो आगे होगी वही रखनी है, टेंस आपको चेंज नहीं करना है। अगर आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपने हिसाब से डू डज डिड लगाना पड़ेगा आप लोगों को टेंस की जरूरत के हिसाब से। कभी भी आपको नाउन यूज नहीं करना है, हमेशा प्रोनाउन यूज होना है। अगर नॉट आ रखा है तो उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में मिला के लिखना है। ठीक है, देखो विल नॉट ही, वॉन्ट राहुल, विल नॉट ही। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि विल को वुड नहीं कर सकते, तो जो गिवन वाला है ना वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि नाउन को क्वेश्चन टैग में यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते, इसीलिए जो ए ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। विल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वो कभी भी विल नॉट नहीं होती है, विलंट नहीं होती है, वो बेसिकली क्या होती है, वॉन्ट होती है। और यहाँ पे मेन वर्ब को शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो जो डी ऑप्शन आपका है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जो पॉइंट्स बताएं उनको ध्यान रखना है। ठीक है, सो वॉन्ट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनता है, और अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो टैग आपका नेगेटिव बनता है ना, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट पे। अरुण यार पानी वानी लिया यार, एक बार प्यास लग रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका, ही इज एब्सेंट फ्रॉम द ग्रामर क्लास टुडे। अब इसका क्या टैग बनेगा, जल्दी जल्दी बना के बताएंगे भाई फटाफट से। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका ही है तो उधर भी ही रहेगा। वर्ब आपकी इज है तो उधर भी इज रहेगी। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव बनेगा। इधर नॉट वगैरह नहीं है ना कुछ, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो बेसिकली इसका क्या बन जाएगा, इजंट ही। क्या बनेगा, इजंट ही। वॉन्ट का कोई और मीनिंग नहीं होता है, वॉन्ट का मतलब हमेशा और हमेशा विल नॉट होता है। ये वाला वॉन्ट अलग होता है, ये तो अलग वॉन्ट है, ये चाहना अलग है। ये वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। ठीक है, इस वाले में क्या बन जाएगा, isn't he। नेक्स्ट, सरिता वॉज नॉट प्रेजेंट टूडे बिकॉज ऑफ हर इंजुरी इन द लेग। जैसे देखोगे सबसे पहले सरिता है, सरिता लड़की है या लड़का वो आप वैसे नाम से भी पता चल सकता है, वैसे यहाँ पे हर इंजुरी दे रखा है तो साफ पता चल जाएगा लड़की है। ठीक है, दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब आपकी या वर्ब कहें तो क्या है, वॉज है। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है वॉज सी। क्या बन जाएगा, वॉज सी। अगला सेंटेंस देखेंगे, सी हेल्प्स अस ऑल विथ ऑल आवर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सी हेल्प्स अस ऑल विथ ऑल आवर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहली बात, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। यहां पे आपका क्या आ रखा है, हेल्प्स। हेल्प्स अगर आ रखा है तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वैसे टेंस मैंने अभी पढ़ाई नहीं है लेकिन इतना तो आपको समझ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है आपकी। सब्जेक्ट सी था, सी के हिसाब से डज लगाओगे या डू, आप कहोगे सर डज लगाएंगे, डज लगाएंगे तो डज आ गया, और क्योंकि नेगेटिव बनाना था तो डजंट कर देंगे इसको, डजंट सी। क्या लिख दिया जाएगा, डजंट सी। अगला आपका क्वेश्चन है, आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट दिस ईयर। सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव, आप कहोगे सर पॉजिटिव है। हेल्पिंग वर्ब आपका बेसिकली एम है, सब्जेक्ट आपका आई है। इधर नेगेटिव बनना था तो आपको क्या लगेगा कि सर ऐसे कर देते हैं, एमंट आई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम प्लस नॉट बराबर आरंट। क्या कर देते हैं इसको, आरंट। एक और आपको कई बार दिखेगा,
एंट आई, तो एंट आई या एमंट आई ये दोनों गलत होते हैं, आपको लिखना होता है क्या, आरंट आई। एम प्लस नॉट बराबर आरंट, एम प्लस नॉट बराबर आरंट। ठीक है, हालांकि अगर पॉजिटिव आएगा तो एम आई आ जाएगा, जैसे जैसे अगर मान लीजिए ये आ जाता आपका पॉइंट ऐसे हो जाता, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, डैश। तो अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो एम आई बन जाएगा। ठीक है, तो यानी पॉजिटिव में तो एम आई आएगा, लेकिन नेगेटिव में आर एंड आई लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, सम टीचर्स हेल्प्ड मी सॉल्व द पजल्स इन दिस यूनिट। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव टैग बनेगा। टैग कैसा बनेगा आपका, नेगेटिव, तो टैग नेगेटिव बनेगा। दूसरी बात, टेंस आपका क्या है, हेल्प्ड, यानी कि V2 है। V2 है यानी कि किससे बनाना चाहिए, डू डज से या डिड से। आप कहोगे सर डिड से बनाना चाहिए, डिड से बनाना चाहिए, तो बेसिकली डिड से बन जाएगा। सम टीचर्स है, सम टीचर्स को किस में बदल देंगे, दे में। हमेशा ध्यान रखना है, सिंगुलर नाउन अगर होता है, सिंगुलर नाउन अगर आपका होगा तो ये बदला जाएगा या तो ही में, या आपका सी में, या आपका इट में। ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट वस्तुओं के लिए। लेकिन अगर प्लूरल नाउन होगा तो ये हमेशा और हमेशा बदला जाएगा किसमें, दे में। ठीक है, सो डिडंट दे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे गलती जो करेंगे वो क्या करेंगे, कुछ तो डोंट लगा रहे हैं, और वो डोंट लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ब ये वाली देख ली, ये वाली वर्ब नहीं है, ये तो हेल्प के साथ में आया हुआ V1 है, इन्फिनिटिव है। हेल्प के साथ में हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 आपने बहुत बार स्ट्रक्चर देखा होगा, ये तो वो वाला स्ट्रक्चर है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे वर लगा देंगे। मैं फिर कह रहा हूं भाई, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। यहां इस सेंटेंस में बी की फॉर्म का कोई लॉजिक बनता है आपका, बिल्कुल नहीं बनता है, तो वर तो लगाओगे नहीं, तो वर नहीं लगाना है आप लोगों को। बी की फॉर्म्स यानी इज, एम, आर, वॉज, वर तभी आएंगी जब ओरिजिनल सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर आया होगा। अगर ओरिजिनल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो ऐसे केस में हमें अपने हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और अपने हिसाब से हम डू, डज या डिड लगाते हैं। अगर बात प्रेजेंट की होगी तो डू डज आते हैं, अगर बात पास्ट की होगी तो डिड आता है आपका। ठीक है, तो ये गलतियां मत करो बार बार भाई। नेक्स्ट, दोज पीपल सेल्डम कम हियर विथ ऑल देयर बिलोंगिंग्स। अब देखो कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले तो यही मान लेते हैं, जैसे नॉट होता है, नेवर होता है, नो होता है, इसके अलावा सेल्डम, रेयरली, सेल्डम, रेयरली, इसके अलावा हार्डली भी होता है आपका, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली। ठीक है, इसके अलावा लिटिल, फ्यू, नो लॉन्गर, नो वेयर, नो मोर, नन, नथिंग। ये सब कैसे शब्द हैं अपने आप में, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में भाई नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और एक शब्द और ध्यान रख लेंगे, ओकेजनली। ओकेजनली देख के लगता है कि पॉजिटिव है, लेकिन ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये शब्द कैसे सारे के सारे नेगेटिव, और क्योंकि ये शब्द नेगेटिव हैं तो इनके बाद में अगर हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो वो क्या आएगा आपका,
पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो दोज पीपल सेल्डम कम, सेल्डम लगा दिया है तो इसका मतलब है नेगेटिव हो गया, कम है यानी कि V1 है। दोज पीपल को बदल देंगे किसमें, दे में, प्लूरल नाउन है क्योंकि, है ना, दे में। सेल्डम है, कम है, तो दे के हिसाब से भाई देखो V1 को बेसिकली किस में बदलते हैं, डू या डज में। डू या डज में चाहिए तो नेगेटिव, अगर सेंटेंस है तो पॉजिटिव बन जाएगा, डू आ जाएगा दे के हिसाब से, डू दे, क्या आ जाएगा, डू दे। आगे, आई एम रियरली अटेंटिव टू द टीचर इन द क्लास बिकॉज ऑफ हर, आगे अब बताना है आपको कि क्या होना चाहिए। आई एम रेयरली अटेंटिव, रेयरली अगर लिख दिया तो इसका मतलब है आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव टैग बनेगा, इसका मतलब है आई के साथ में क्या बन जाएगा, एम आई, क्या बन जाएगा, एम आई। ठीक है, नेक्स्ट, आई न्यू लिटिल अबाउट हर बिफोर प्रपोजिंग टू हर, मैं उसके बारे में बहुत कम जानता था उसको प्रपोज करने से पहले। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, देखो पहले तो क्वेश्चन टैग अगर बनाना है, न्यू है यानी कि V2 है, V2 है तो डिड से बनता है। ठीक है, लिटिल है यानी कि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग बनेगा, पॉजिटिव टैग बनेगा तो डिड आई, क्या बन जाएगा, डिड आई। अगली बात आती है, एक चीज ध्यान रखना, प्रपोज के साथ में टू हर लिख रखा है, ये कई बार हमें लगता है कि हमें ऐसे बोलना चाहिए आई प्रपोज्ड हर, वो कहना गलत होता है, हमें कहना चाहिए आई प्रपोज्ड टू हर, वी प्रपोज टू समबडी, नॉट वी प्रपोज समबडी, है ना, तो ध्यान रखेंगे, आई प्रपोज्ड टू हर। तो प्रपोज के साथ में ऐसे ही आपकी एक वर्ब होती है चीट, हम अक्सर कह देते हैं कि ही और सी चीटेड मी, वो चीट करना गलत होता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए हमें, हमें जो एग्जैक्ट बोलना चाहिए ना, इट इज लाइक के ही चीटेड ऑन मी। जब हम रिलेशनशिप में किसी के साथ में चीटिंग करते हैं तो बोलना होता है कि चीटेड ऑन मी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सो चीट ऑन, इसको देख के ऐसे लगता है जैसे कि मतलब सही तो चीट होना चाहिए लेकिन चीट ऑन समबडी होता है, हालांकि चीट समबडी भी सही होता है, उसका मतलब होता है किसी को ठगना, लाइक कोई बैंक वाले आ गए, या बैंक वाले छोड़ो, बैंक वाले तो नहीं ठगते, लेकिन मान लीजिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले आ गए आपके सामने, ऑडी के, BMW के सपने दिखा के, दे चीटेड यू, दे कैन नॉट चीट ऑन यू, दे कैन चीट यू, बट अ गर्ल और अ बॉय whom you are in a romantic relationship with can cheat on you। ठीक है, सो वो चीट ऑन कर सकता है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, चीट ऑन समबडी और चीट समबडी, है ना, पता होना चाहिए आपको। चीटेड टू मी नहीं बोल सकते, चीट ऑन समबडी होता है ना कि टू समबडी। क्लियर है, आगे देखें, तो आई न्यू लिटिल अबाउट हर बिफोर प्रपोजिंग टू हर, तो नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे ही एक फ्रेजल वर्ब होती है आपकी गिव अप करना, यू गिव अप समथिंग, लेकिन यू गिव अप ऑन समबडी। ठीक है, आई गिव अप ऑन हर, इसका मतलब है मैंने उस पर गिव अप कर दिया, यानी कि मैंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। आई गिव अप स्मोकिंग, मतलब आई गिव अप स्मोकिंग, इसका मतलब है मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। सो आई कैन गिव अप स्मोक, मतलब आई कैन गिव अप स्मोकिंग बट आई शुड गिव अप ऑन हर, सो ये ऑन बीच में आ जाता है, ध्यान रखना इसका थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ही इज नोवेयर टू बी फाउंड नियर हिज प्लेस ऑफ वर्क, जैसे आप इस सेंटेंस को देखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका ही है तो ही लिख देंगे, दूसरा वर्ब आपकी क्या है, इज है, इज लिख देंगे। अब हमें इजंट लिखना चाहिए या हमें इज ही लिखना चाहिए, कौन सा आना चाहिए आपका, आपके हिसाब से। अब आप कहोगे सर क्योंकि इसमें क्या रखा है, नो वेयर, नो वेयर, और मैंने कहा था नो वेयर कैसा शब्द है, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव शब्द है इसका मतलब है कि यहाँ पे टैग आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, तो ये करेक्ट है ना कि ये।
ठीक है, सो इज ही इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्यू रूम्स नो वेयर का मतलब क्या होता है, जब हम ये कह रहे होते हैं कि कहीं नहीं ढूंढ सकते। इसी सेंटेंस को कहने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, ही इज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर नियर हिज प्लेस ऑफ वर्क। यू कैन राइट दिस सेंटेंस दिस वे, है ना, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट प्लस एनीवेयर, नॉट प्लस एनीवेयर को मिला के नोवेयर बनता है आपका। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लग सकता है नाउ और हियर, तो ध्यान रखना नाउ हियर नहीं है, ये नो वेयर, नो वेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, फ्यू रूम्स वर सर्च्ड द डे बिफोर। जैसे आप देखेंगे फ्यू देख लिया, नेगेटिव शब्द है, अगर नेगेटिव है तो आपका टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, वर आ गया। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब आपकी वर थी और बेसिकली नेगेटिव था, तो इधर पॉजिटिव बनेगा। रूम्स आपका कैसा नाउन है, आप कहोगे प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है तो इसके लिए दे आएगा। यहां पे जो सबसे बड़ी गड़बड़ बच्चे करते हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, इट लिख देंगे, क्योंकि उनको लगता है वस्तु है रूम तो इट लगा दो। मेरे भाई सिंगुलर नाउन जब होता है ना तो इट आता है, प्लूरल नाउन हो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर प्लूरल है दैट मीन्स यू हैव टू यूज दे। गॉट माई पॉइंट, चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, एनीथिंग आपको दे ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और दे है तो वॉज का नहीं, किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा, वर दे। नेक्स्ट, आई हैव लिटिल डाउट अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी। जैसे देखा आपने लिटिल डाउट लिख रखा है आपने, लिटिल यानी कि नेगेटिव है, सो द टैग मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। देखो सबसे पहले अजय बेटा जी, एम इसमें कहीं दिख रहा है आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, कहीं है, बी की कोई फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले तो एम नहीं लगा सकते। अब आपको बात आती है कि सर ये जो हैव है, देखो सेंटेंस को ब्रेक करके देखो, आई सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है, और ये जो लिटिल डाउट है इट इज ऑब्जेक्ट। अगर हैव आपकी वर्ब है तो आप क्या कहोगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, V1 है, या फिर आपको मतलब आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहोगे या इसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहोगे। आप कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये V1 है, एक मेन वर्ब है, यही तो है। और अगर ये V1 है तो V1 को हम किस में चेंज करते हैं, अभी हमने बताया था, V1 का हम क्वेश्चन टैग डू या डस से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग आपका किससे बनना चाहिए, डू डस से, हैव से तो नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है जो उसका क्वेश्चन टैग होगा ना करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, आई के साथ डू आता है, इसीलिए डू आई आपका करेक्ट टैग बन जाएगा। क्या बनेगा, डू आई। हालांकि अगर डू आई आपका ऑप्शन में ना हो तो जब हैव आपकी मेन वर्ब होती है तो इसको क्वेश्चन टैग में भी यूज कर सकते हैं, तो हैव आई भी चल जाता है। लेकिन अगेन प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, डू आई को। ये भी इट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये बेसिकली मतलब लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, कम यूज होता है ये। ठीक है, कम यूज होता है, सो डू आई इज द करेक्ट आंसर। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, आई हैव कम टू हेल्प यू विथ योर होमवर्क। अब जैसे ही आप इस वाले सेंटेंस को देखते हो, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और कम आपकी मेन वर्ब है। तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पक्की बात है कि वहां पे आप डू आई नहीं लिख सकते या डोंट आई नहीं लिख सकते। यहाँ पे अगर आपने डोंट आई लिख दिया तो पक्का गलत है, ये पक्की बात है ना। तो यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग बनेगा, नेगेटिव तो क्या बन जाएगा, हैवंट आई। क्या बनेगा, हैवंट आई। तो पिछले वाले में और इसमें यही फर्क है, जब हैव आपकी मेन वर्ब के तरीके से काम करेगी तो उसका क्वेश्चन टैग डू डस से बनाते हैं हम, और अगर हैड होगा तो डिड से बनाएंगे। लेकिन हैज या हैव या हैड जब आपकी हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करेंगी तो इनका क्वेश्चन टैग हैज, हैव और हैड के हिसाब से ही बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे।
दे हैड नथिंग टू लूज बाई टेलिंग द ट्रूथ, जैसे ही आप देखते हो दे हैड नथिंग टू लूज, तो दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग, हैड आपकी मेन वर्ब है और नथिंग आपका उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हैड आपकी क्या है, मेन वर्ब, और क्योंकि हैड आपकी मेन वर्ब है इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हमें ये पता है कि हम इसका क्वेश्चन टैग किससे बनाते हैं, डिड के साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए, अच्छा नथिंग से पता चल रहा है साफ साफ ये सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव, तो इधर टैग बनेगा पॉजिटिव, तो आपका टैग बनना चाहिए यहाँ पर डिड आई, सॉरी डिड दे, नॉट आई, डिड दे, क्या बन जाएगा, डिड दे, तो ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। हालांकि अगर मान लीजिए कहीं ऐसा है कि डिड दे ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन लाइक डिड दे, तो ऐसे केस में आप हैड दे भी मार्क कर सकते हैं, बिकॉज एसएससी एग्जाम्स आर सो अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, एसएससी एग्जाम्स मतलब इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट कि हमेशा करेक्ट इंग्लिश ही पूछी जाएगी, दे समटाइम्स मतलब एक सेकंड ध्यान तक नहीं देते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आंसर इसका ये होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है वी हैड जस्ट एंटर्ड द रूम बिफोर हर कॉलिंग अस, सो वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट आपका एडवर्ब है, एंटर्ड आपकी मेन वर्ब है, सो इट इज मेन वर्ब, इट इज हेल्पिंग वर्ब। अगर हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है तो टैग में यूज होगा ही होगा, हैड आ गया, यहाँ पर कहीं पर नॉट है, नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है नेगेटिव टैग बनेगा, सो हैडंट बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी हैड टू कॉल द पुलिस आफ्टर द इंसिडेंट, सी हैड टू कॉल द पुलिस आफ्टर द इंसिडेंट, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हैड टू एज अ मॉडल काम करता है, ध्यान देंगे मेरे भाई, जहां पे भी आपका हैड टू आ जाए क्वेश्चन टैग डिड से बनेगा, किससे बनेगा, डिड से। अगर आपका हैज टू या हैव टू आए तो क्वेश्चन टैग आपका डज या डू से बनेगा। सी वॉज टू अटेंड द मीटिंग विथ फ्यू अनसर्टेनिटीज, जैसे हैड टू होता है वैसे वॉज टू भी होता है, लेकिन वॉज अगर आ गया तो मतलब वॉज के हिसाब से ही बनेगा, तो बेसिकली यहां पे क्या बन जाएगा, वॉजंट सी, क्यों, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, सी को लगा दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, वॉजंट सी बन गया आपका, सिंपल। अब देखो वन मोर पॉइंट, जैसे भाई ने कहा अजय ने कि सर इंसिडेंट तो नेगेटिव चीज है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव सेंस, इट्स अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। वर्ब में अगर कुछ नेगेटिव है तो ही हमें देखना है, लाइक अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था एब्सेंट वाला, सी वॉज एब्सेंट यस्टरडे, यहां पर वर्ब थोड़ी ना नेगेटिव है, एब्सेंट है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मीनिंग अपने आप में नेगेटिव है, गलत चीज है, एब्सेंट होना नहीं चाहिए, वो गलत चीज है, मॉरली गलत है। समथिंग कैन बी मॉरली रॉन्ग बट दैट डजंट मीन दैट थिंग इज नेगेटिव इन नेचर, समझ रहे हो, अगर हम उसको सेंटेंस के ब्रेकअप टाइप में देखें सो दैट इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अलग होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि उस चीज में नॉट छिपा हुआ है, वो सेंटेंस के एक्शन को निगेट कर रहा है, वो सेंटेंस में जो बात कही गई है उसको निगेट कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है, वो होता है नेगेटिव। ठीक है, अनसर्टेन होना नेगेटिव होना थोड़े हो जाएगा, नहीं, मैंने कहा इट इज अनसर्टेन दैट सी विल कम, ये अनसर्टेन है, अनसर्टेन है या सर्टेन है या कुछ भी है, नॉट नहीं आया ना, इसका मतलब है टैग नेगेटिव बनेगा। फ्यू हो जाता है, क्योंकि फ्यू क्या है, इसका जैसे मैंने कहा आई हैव फ्यू बुक्स,
इस सेंटेंस का मतलब है आई डोंट हैव बुक्स। फ्यू बुक्स का मतलब है ना के बराबर किताबें हैं। इन शॉर्ट आई कैन से आई डोंट हैव बुक्स, मेरे पास बुक्स नहीं है। मेरे पास में बुक्स नहीं है, आई डोंट हैव बुक्स, मीनिंग इसका ये आ रहा है। तो ये हैव वर्ब को निगेट कर रहा है। आई हैव लिटिल फ्रीडम मीन्स आई डोंट हैव एनी फ्रीडम, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है, इसीलिए ये नेगेटिव होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा आई एम अनकंफर्टेबल, और एक मैंने लिखा आई एम नॉट कंफर्टेबल। देखो आई एम अनकंफर्टेबल, यहां पे सेंस ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, वर्ब को निगेट नहीं करें। अनकंफर्टेबल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, अगर अपने आप में एडजेक्टिव है तो वर्ब तो पॉजिटिव है भाई। वर्ब अगर पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही बनेगा, इसका बन जाएगा आरंट आई, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अनकंफर्टेबल। ठीक है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना आई एम नॉट कंफर्टेबल, यहां पे ये जो नॉट है ना ये वर्ब को निगेट कर रहा है, इसका मतलब है एम आई बन जाएगा, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग नॉट कंफर्टेबल। ठीक है। ऊपर जो बात कर रहे हैं वो हम अनकंफर्टेबल होने की बात कर रहे हैं, नीचे हम जो बात कर रहे हैं वो कंफर्टेबल ना होने की बात कर रहे हैं। बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है। तो यहां पे आरंट आई आएगा लेकिन यहां पे एम आई आएगा। गॉट माई पॉइंट। सेंटेंस के सेंस से हम सेंटेंस को नेगेटिव नहीं कहते हैं, सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स आने चाहिए, सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स आने चाहिए, ऐसे शब्द जो सेंटेंस को निगेट कर दें, वहां पे नेगेटिव बना दें उसको। आगे आ जाओ। यहां पे सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ है। एवरीबडी मस्ट एंजॉय हिमसेल्फ टू हिज हर्ट्स कंटेंट, इसका बनाएंगे, क्या बनेगा? आई हैव फ्यू बुक्स नेगेटिव इसीलिए क्योंकि फ्यू आ रखा है, और फ्यू का मतलब होता है कि नॉट मैनी, बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के बराबर। ठीक है। देखो एवरीबडी मस्ट इंजॉय हिमसेल्फ टू हिज हर्ट्स कंटेंट, इसका मतलब है कंटेंट का मतलब यहाँ पे सेटिस्फाइड होना है ना। सो जब तक उसको सेटिस्फेक्शन हो तब तक उसको एंजॉय करना चाहिए, इतना बताया गया है। सबसे पहली बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब आपकी मस्ट है। दूसरा सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग आपका नेगेटिव बनेगा। ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, ठीक है, नोबडी, नो वन, एवरीवन, एनीवन, समवन, इन सबको दे में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? दे में। जितने भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एनीबडी, समबडी और नोबडी, ये वाले, तो बडी वाले और वन वाले जो होते हैं इनको बेसिकली सम के साथ मान लो, एनी के साथ मान लो, नो के साथ मान लो, या एवरी के साथ मान लो। इनके साथ बडी वाले आ जाएं या आपके वन वाले आ जाएं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? दे में, क्वेश्चन टैग में। ये जितने भी थिंग वाले आते हैं, ठीक है, अगर इन्हीं के साथ में क्या आ जाता? थिंग, एनीथिंग, समथिंग, और ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इट में। अगर ईच आ जाए या आपका एवरी आ जाए या आपका लाइक इधर आ जाए या आपका लाइक नीदर आ जाए,
इनके साथ में कोई नाउन जो आती है वो आप जानते हैं कि नाउन कैसा आता है, सिंगुलर नाउन आता है। लेकिन इसको जब चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग में तो दे में चेंज होता है, ना कि ही या सी में। ठीक है, देखो तो हम आसानी से कह सकते हैं एवरीबडी को किस में बदल देंगे, दे में। मस्ट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, मस्टंट। सिंपल। नेक्स्ट, नोबडी कुड रीच द ऑफिस ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द रेन। नोबडी अगर लगा रखा है इसका मतलब है नेगेटिव है, तो टैग बनेगा पॉजिटिव। नोबडी को बदल देंगे दे में, कुड का कुड रह ही देंगे, कुड दे, क्या बन जाएगा, कुड दे। आ जाओ भाई, इस वाले क्वेश्चन पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया भाई विपिन ने, लेट्स डिस्कस। इनका कहना है कि सर फ्यू को क्यों नहीं देखा, फ्यू की वजह से वाई नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग क्यों नहीं आया। बेटा जी द पॉइंट इज, ये विथ प्रेपोजिशन है, इस विथ के बाद में फ्यू आया है, इसका इस वर्ब से कोई लेना देना है, सी वॉज टू अटेंड। विथ से मतलब इस फ्यू का इस वर्ब से कोई लेना देना है नहीं है, हमें क्वेश्चन टैग में वर्ब को देखना है, वर्ब नेगेटिव है या नहीं। तो नेगेटिविटी कहां पे आनी चाहिए, वर्ब के साथ में कोई एडवर्ब आ रखा हो नेगेटिव, लाइक नॉट आ जाए, नेवर आ जाए, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सब आ जाए, या वर्ब के ऑब्जेक्ट में फ्यू आ रखा हो। जैसे मैं लिखूंगा आई कैन राइट, आई कैन राइट फ्यू बुक्स। अब देखो ये राइट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है बुक्स, इसमें फ्यू आ गया तो द नेगेटिव इज रिलेटेड टू द वर्ब। ठीक है, सो ये जो नेगेटिव पार्ट है वर्ब से रिलेटेड है, तो इसका बेसिकली इसको नेगेटिव मानेंगे हम, और इसको नेगेटिव मान के इसको कैन आई बना के टैग लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिख दूं आई कैन राइट बुक्स विथ फ्यू प्रॉब्लम्स, या फ्यू फ्रेंड्स लिख दो, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, या फ्यू टीम मेंबर्स लिख दो, मतलब कुछ भी लिख दो। अब क्या ये राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है फ्यू, नहीं, अब की बार ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बुक्स है, और सब्जेक्ट वर्ब उसके ऑब्जेक्ट यहां तक नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, कांट आई। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट था, समझ जाना लेकिन मेरे भाई, है ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे। समथिंग वॉज मिसिंग इन द सेंटेंस मेकिंग इट इनसेंसिबल। समथिंग वॉज मिसिंग इन द सेंटेंस मेकिंग इट इनसेंसिबल। सेंटेंस में से कुछ तो मिसिंग था। ठीक है, देखो समथिंग को बेसिकली किस में बदलते हैं, इट में। वॉज आपकी क्या है, वर्ब है। अब देखो मिसिंग को नेगेटिव मत मान लेना, नॉट नहीं आया है, अल्टीमेटली नॉट नहीं आया है, सो वॉज का नेगेटिव क्या बन जाएगा, वॉजंट इट, वॉजंट इट। सो जबरदस्ती से नेगेटिव नहीं मानना है हर चीज को। नेक्स्ट, जैसे नथिंग है, अब ये नेगेटिव है, नथिंग है तो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है सो नथिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज ऑनेस्टी। सो हम कह सकते हैं पहले तो इट आ जाएगा क्योंकि थिंग वाला आ गया, इट आ गया है, और बेसिकली इज आ जाएगा, इज इट। नथिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज ऑनेस्टी, तो इज इट, सिंपल। नेक्स्ट,
ईच मैन एंड वुमेन वॉज अटेंटिव टू द स्पीकर। ईच मैन एंड वुमेन क्या किस में बदल देते हैं भाई, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके बाद में नाउन आए तो दे में बदल देते हैं, तो दे आ गया। वॉज है तो वॉज को यहां पे ऐसे मत कर देना कि आप वॉजंट कर दें, वॉजंट दे, गलत हो जाएगा, दे के हिसाब से वर आना चाहिए। देयर आर ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स टू डिस्कस। देखो ओनली अ फ्यू बराबर वेरी फ्यू बराबर फ्यू, इट इज कंसिडर्ड नेगेटिव। क्या है ये, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव आएगा, और भाई आर वर्ब आ गई तो आर आ गई, और देयर को क्वेश्चन टैग में जैसे के तैसे यूज कर लेते हैं, आर देयर। तो यहां पे अगर आपको लगता है आरंट देयर आएगा सो गलत है आप। नेक्स्ट, और देयर को देयर रखना है, उसको दे में चेंज नहीं करना है, ठीक है, दे में चेंज नहीं होगा, देयर को देयर रखें। नेक्स्ट, वन शुड नेवर गो बैक ऑन वंस वर्ड्स। देखो वन को क्वेश्चन टैग में वन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, तो वन आ जाएगा, और शुड है और नेवर है, शुड वन, सिंपल। तो ध्यान देंगे वन के केस में क्या होता है, वन अकेला है तो वन है, इसको बेसिकली जनरलाइज्ड वन बोलते हैं या जनरल वन बोल देते हैं इसको, ठीक है। एक आपका आता है वन प्लस नाउन, है ना, इसको न्यूमेरिक वन बोल देते हैं। यहां पे जो बनेगा इसको बेसिकली इस नाउन के हिसाब से ही, सी, इट जो भी आना चाहिए वो आ जाएगा। और एक आपका वन होता है वन ऑफ, इसको पार्टिटिव वन बोलते हैं। वो वन जो पार्ट को दिखाता है, हिस्से को दिखाता है, पार्टिटिव वन बोला जाता है इसको, ठीक है। वन ऑफ, इसके आगे कोई प्लूरल नाउन होगा तो हमेशा दे में बनेगा, कोई प्लूरल या अगर वन ऑफ अस होगा तो वी में जाएगा, वन ऑफ यू होगा तो यू में जाएगा, और वन ऑफ देम होगा तो दे में जाएगा, ठीक है। देखेंगे तो यहां पे कौन सा वाला वन है, जनरल वन है, ठीक है, ये जनरल है, जेनेरिक वन बोला जाता है इसको, ठीक है, जनरल सेंस वाला वन होता है तो इसको वन में ही रखते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ अस विल हैव टू फुट द विल, तो वन ऑफ अस आ गया तो अस के हिसाब से चलेगा, अस के हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। आगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल आ गया तो विल का नेगेटिव क्या बन जाएगा, वॉन्ट बी, क्या बन जाएगा, वॉन्ट बी, ठीक है। नेक्स्ट, some of you have already bought the package, some of you have already bought the package। देखो सम ऑफ यू लिख दिया है, जो काम हम वन ऑफ के साथ कर रहे हैं सेम बाकी सबके साथ भी होगा। जितने भी फ्रैक्शंस हैं, अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो सिंपल सी बात है कि फ्रैक्शन के साथ में ऑब्वियस सी बात है क्या आता है आपका, कोई ये फ्रेज आता है, प्लस में ऑफ आता है, और प्लस में आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है।
आपको जो आगे कन्वर्ट करना है वो इस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आता है। वो कुछ भी आ सकता है, वो दे भी आ सकता है, वो यू भी आ सकता है, और वो वी भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। ठीक है, देखो सम ऑफ यू, तो बेसिकली हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो हैवंट बन जाएगा यू। किस में रखेंगे? हैवंट यू, हैवंट यू। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम मस्ट अटेंड द कॉन्फ्रेंस फॉर इट टू बी सक्सीडेड। टू बी सक्सीड मतलब टू सक्सीड, नॉट टू बी सक्सीड, टू सक्सीड। देखो बोथ ऑफ देम, अगेन ऑफ वाला आ गया। पहले तो सेंटेंस आपका कैसा है? पॉजिटिव, तो टैग आपका कैसा बनेगा? नेगेटिव। मस्ट का नेगेटिव क्या बन जाता है? मस्टंट। देम को किस में बदल देंगे? दे में। ठीक है, देम को बदल देंगे दे में। ठीक है, आगे सो मस्टंट दे। आगे, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक अमंग ऑल। अब भाई ध्यान रखना है, दिस या फिर दैट, ये बेसिकली डिपेंड करेगा, ये ही, सी या इट, तीनों में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि किसका है। ह्यूमन को रेफर कर रहा है, लड़की को कर रहा है, वस्तु को कर रहा है, कर किसको रहा है ना? दीज और दोज, इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं हम लोग दे में। देखो, सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक है, बुक है तो इसका मतलब है इट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इज आपकी वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो किस में बदल देंगे? इजंट इट, इजंट इट। नेक्स्ट, दिस इज माई फ्रेंड आकाश फ्रॉम मुंबई। दिस इज माई फ्रेंड, अब की बार आकाश एक लड़का है, लड़के की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ही में बदल देंगे, तो इजंट ही। सिंपल। नेक्स्ट, दैट मैन यूज टू स्टडी इन हिज वर्किंग आवर्स। दैट मैन यूज टू स्टडी इन हिज वर्किंग आवर्स। दैट मैन को बेसिकली किस में बदल देंगे? ही में। अच्छा ध्यान देना भाई, यूज्ड टू का क्वेश्चन टैग डिड के साथ बनता है। यूज्ड टू का डिड के साथ में, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इधर डिडंट ही। अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर ये यूज टू का क्यों डिड के साथ बनता है, हैड टू का क्यों डिड के साथ बनता है? आप खुद से लिख के देखो, अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव लिखोगे तो क्या लिखोगे? अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव लिखना हो, दैट मैन डिडंट यूज टू, ये लिखोगे ना। ऐसे ही आई हैव टू वर्क, अगर इसी को नेगेटिव करोगे तो क्या लिखोगे? आई हैव नॉट टू वर्क या आई डोंट हैव टू वर्क। करेक्ट क्या होता है? आई डोंट हैव टू वर्क। ऐसे ही आई हैव अ कार या आई हैव 5 कार्स। इसको अगर नेगेटिव करोगे तो कैसे करोगे? आई डोंट हैव 5 कार्स, मेरे पास 5 गाड़ियां नहीं है। इसका मतलब है हैव को नेगेटिव करने के लिए डू डज डिड की तो जरूरत पड़ रही है, बस इसीलिए ऐसा होता है कि इनके लिए हमें डिड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आसानी से कह सकते हैं कि यूज्ड को किस में बदलेंगे? डिड में, तो डिडंट ही। नेक्स्ट, दीज गर्ल्स नीड टू गो दे, नीड नॉट गो देयर एट दिस आवर ऑफ नाइट। अब देखो ध्यान देंगे भाई, नीड या जो डेयर होते हैं, नीड हो या डेयर, अगर ये आपके हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आए हैं तो क्वेश्चन टैग में इनको नीड या डेयर ही लिखेंगे। लेकिन नीड हो या डेयर, अगर ये आपके मेन वर्ब के तरीके से आए हैं तो क्वेश्चन टैग में इनको डू या डज में रखेंगे।
यहाँ पे दीज गर्ल्स आपका क्या है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है। नीड आपकी क्या है, आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आपका ये क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। गो आपका मेन वर्ब है। इसका मतलब है नीड हेल्पिंग वर्ब है। अगर नीड हेल्पिंग वर्ब है तो नीड को यहाँ यूज कर लीजिए। नीड अगर यहाँ यूज हो गई है तो बेसिकली दीज गर्ल्स को किसमें बदल देंगे, दे में, क्योंकि नेगेटिव था तो बेसिकली इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सो नीड दे करके आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नीड दे। अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, गर्ल्स देखते ही सी लगा देंगे, बेटा जी प्लूरल है, प्लूरल। सो नीड दे आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, दो सीट्स नीड टू बी री रिटन ड्यू टू द इनएक्यूरेसीज। अब इसको देखें, दो सीट्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। नीड टू बेसिकली जैसे ही देखोगे आप, नीड आपकी क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि आगे टू बी आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। तो मेन वर्ब बेसिकली क्या है, नीड है। अगर नीड आपकी मेन वर्ब है, इसका मतलब है कि आप आसानी से कह सकते हो कि इसकी बार, अब की बार इसका जो टैग बनेगा वो डू डज के साथ बनेगा। दो सीट्स को किस में बदलोगे, आप दे में बदलोगे। दे में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। सो अगले का जो आंसर बन रहा है आपका वो क्या बन रहा है, डू दे। क्या बन रहा है, डू दे। अच्छा डू दे नहीं बनेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग बनेगा, तो डोंट दे बनेगा, नॉट डू दे, डोंट दे, डोंट दे। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल कॉल यू आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब देखो ध्यान रखना है आपको, अगर सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस दे रखी हो तो क्वेश्चन टैग आपका मेन क्लॉज के हिसाब से बनेगा। किस क्लॉज के हिसाब से, मेन क्लॉज के हिसाब से। अब यहाँ पे मेन क्लॉज कौन सी है, ये आफ्टर आपका कंजंक्शन है, इसके बाद में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। हमेशा आपको किसके हिसाब से बनाना है, मेन क्लॉज के हिसाब से। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का आपको नहीं बनाना है, तो आप किसके हिसाब से बनाओगे, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज सबसे पहले देखो कैसी है, आपको कैसे पॉजिटिव है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल आपकी मेन वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है। तो इसका बेसिकली किससे बन जाएगा, वॉन्ट आई, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना आपको कभी भी। डोंट नेवर से नेगेटिव बन गया और वी वन है और आई है, तो डू आई आपका बन जाएगा। यहां पे क्या बनता, डजंट सी, यहां पे क्या बना, डू आई। तो यही डिफरेंस है आपका। ठीक है, सो डू आई। सो अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रखा होगा तो जिस क्लॉज के पास में टैग है उसके हिसाब से बनेगा। अगर कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेटिंग है तो मेन क्लॉज के हिसाब से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क योरसेल्फ। जैसे आपने देखा कि ये तो इफ के साथ शुरू है तो ये तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो ये आपकी बेसिकली कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट सॉरी मेन क्लॉज है। अगर ये मेन क्लॉज है तो इसी से क्वेश्चन टैग बनेगा। मस्ट आ रखा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो नेगेटिव टैग बनेगा यू के हिसाब से। सो मस्टंट यू आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, आई नेवर कॉल्ड हर बट सी लेफ्ट मी मेनी मैसेजेस। अब देखो, अगर यहां पे टैग आपको लगाना होता इस जगह पे तो आप लिखते कि डिड आई, ऐसे करके, लेकिन टैग वहां पे लगवाया ही नहीं है। टैग आपका कहां लगवाया है, इसके बाद में, तो इसका इसके हिसाब से बनेगा। लेफ्ट है यानी कि V2 है, V2 है यानी कि डिड से बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव आपको सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो डिडंट, और सी को सी लिख देंगे, डिडंट सी। क्या बन जाएगा, डिडंट सी। नेक्स्ट, दे थिंक दैट यू आर राइट अबाउट हर। अब देखो दे थिंक, ये आपका मेन क्लॉज है, दैट आपका कंजंक्शन है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के हिसाब से नहीं बनाना है, मेन क्लॉज के हिसाब से। तो इसका मतलब है दे थिंक दैट यू आर राइट अबाउट हर, तो बेसिकली इसका क्या बन जाएगा, डोंट दे, डोंट दे। नेक्स्ट, आई थिंक। अब देखो बस याद ये रखना है इसमें, आई थिंक हो गया, आई सपोज हो गया, आई गैस हो गया, ये बेसिकली आपके ओपिनियन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। कौन, आई थिंक हो गया, वी थिंक हो गया, आई सपोज हो गया, आई गैस हो गया, ईटीसी। इनका क्वेश्चन टैग नहीं बनाते हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन टैग नो क्वेश्चन टैग, इनका क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। ठीक है, फिर किसका बनेगा, अब की बार इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब की बार बेसिकली क्या बन जाएगा, यू आर है तो यू आर को आर एंड यू कर देंगे।
अब की बार क्या कर देंगे, आर एन टी यू। तो ध्यान रखना, ओपिनियन को एक्सप्रेस करने वाली जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनका क्वेश्चन टैग बेसिकली हमें नहीं बनाना होता है, उसमें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का बना देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रख लेना, ओपिनियन को एक्सप्रेस करने वाली में ही बेशक हम इस वाली क्लॉज से क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना, आई डोंट थिंक यू आर राइट अबाउट हर, तो अब ये मत कहना कि सर यहां से क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बेसिकली आर एन टी बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे बना दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो ओपिनियन को दिखा रही है ना वर्ब, इसमें जो नेगेटिव है वो हम यहां पे ही मान लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा दैट इज आर यू। इस बात को और ध्यान रखेंगे कि ओपिनियन को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब बेशक आपकी कहीं पे भी है, अगर उनमें नॉट आ गया है तो हम मान लेंगे कि मेन क्लॉज नेगेटिव है। ठीक है, कौन सी वर्ब है ये, आई थिंक, आई सपोज, आई गेस, इनका ध्यान रखेंगे बस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, बस छोटा सा पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, इंपेरेटिव में क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो इनके बारे में कुछ कुछ ध्यान रखना है आपको, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में नॉर्मली आपको क्या लगाना है, विल यू, विल यू, ये आपका नॉर्मली है, चाहे सेंटेंस कोई भी हो। ठीक है, अगर आपका बेसिकली डोंट से स्टार्ट हो रखा है या नेवर से स्टार्ट हो रखा है, सॉरी यहां पे विल यू नहीं, वांट यू लगाना है, माफ कीजिएगा, ऊपर वाले में वांट यू। अगर सेंटेंस आपका नेवर से या डोंट से स्टार्ट हो रखा है तो आपको लिखना चाहिए विल यू। अगर आपका बेसिकली यहां पे लेट्स आ रखा है, लेट्स, तो आपको लिखना चाहिए शैल वी। और अगर लेट और अस को अलग अलग लिख रखा है तो आपको लिखना चाहिए वांट यू। ठीक है, अगर किसी को आप स्कॉल्ड कर रहे हो, डांटने का सेंस है, तो आपको लिखना चाहिए कांट यू। ठीक है, अगर कुछ ऑफर कर रहे हो, ऑफर, तो ऐसे केस में आपको लिखना चाहिए विल यू, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऑफर में। इसके अलावा कोई बेसिकली ऐसा काम है जो सबको करना चाहिए, ठीक है, मॉरल कोई चीज है, ठीक है, कुछ मॉरल है तो हमें करना चाहिए शुड बी। ठीक है, शुड बी। आ जाओ, लेट अस प्ले विद द बेबी। अब लेट और अस को दोनों को अलग अलग लिख रखा है, तो बेसिकली क्या बन जाएगा इसका, वॉन्ट यू। अगर यहीं पे होता लेट्स प्ले विद द बेबी, इसका मतलब हो जाता शैल वी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेट अस प्ले विद द बेबी का मतलब है हमें बेबी के साथ खेलने दो, और लेट्स प्ले विद द बेबी का मतलब होता है आओ बेबी के साथ खेलें। ठीक है, तो पहले में क्या बन जाएगा, वॉन्ट यू। यहीं पे अगर ये होता मेरे भाई लेट्स प्ले विथ द बेबी, आओ बेबी के साथ खेलें, इसका बेसिकली हमें लिखना होता शैल वी। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे। ये तो कराई दिया, अभी लिखाई दिया है ना। आगे, ओपन योर बुक एट पेज 10, सीधा V1 से स्टार्ट हो रहा है, V1 से शुरू हो रहा है, सो वॉन्ट यू, सिंपल, क्या बन जाएगा, वॉन्ट यू। ठीक है, आगे, शट योर माउथ। अब ये डांटने का सेंस है तो आप लिख सकते हो क्या, कांट यू। अगर आप नॉर्मल मान के चल रहे हो तो आप लिख दोगे क्या, वॉन्ट यू। लाइक मैंने लिखा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो,
क्या है, एक मॉरल सजेशन है, एक जनरल सजेशन है, तो हमें लिख देना चाहिए यहां पे क्या, शुड बी। ठीक है, लाइक मैंने लिखा टेक सम रेस्ट, ये एक तरीके से आपकी मॉरल एडवाइस है, कुछ ऑफर टाइप कर सकते हैं कि रेस्ट कर लो भाई, है ना। लाइक मान लीजिए आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं टेक सम रेस्ट, तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, विल यू, कर लो भाई रेस्ट, विल यू। ठीक है, नेक्स्ट, पास द शुगर टू योर फ्रेंड, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो वॉन्ट यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन टैग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे मेरे भाई कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।